वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पाठ नौबत खाने में इबादत के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे प्रश्न उत्तर अभी के अभी याद हो चुके होंगे। तो बस शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? ठीक है, तो आपने इसके दो कारण लिखने। सबसे पहला, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। और बिस्मिल्लाह खां क्या थे? शहनाई के उस्ताद थे। उनसे बड़ा शहनाई वादक कोई नहीं हुआ। तो सबसे पहला कारण तो क्या है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। पहला कारण है बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। अब दूसरा कारण क्या है? शहनाई की रीढ़ जिस घास से बनाई जाती है वह डुमराव में मिलती है। शहनाई की रीढ़ जिस घास से बनाई जाती है वह डुमराव में मिलती है। और कौन सी नदी के किनारे मिलती है? सोन नदी के किनारे। क्लियर हो गया? ये डुमराव कहां है? ये बिहार में। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। और दूसरा कारण क्या है? शहनाई की रीढ़ जिस घास से बनाई जाती है वो डुमराव में सोन नदी के किनारे मिलती है। बस यही दो कारण है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। एक बार अपने माइंड में सोच लीजिए कौन से दो कारण है। पहला कारण, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था और बिस्मिल्लाह खां शहनाई के क्या थे? उस्ताद थे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था और बिस्मिल्लाह खां शहनाई के उस्ताद थे। दूसरा कारण, शहनाई की रीढ़ जिस घास से बनाई जाती है, शहनाई की रीढ़ जिस घास से बनाई जाती है वो डुमराव में सोन नदी के किनारे मिलती है। तो बस ये दो कारण आपने याद रखने। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? मंगल ध्वनि का मतलब होता है शुभ ध्वनि और नायक का मतलब होता है हीरो। तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई के क्या थे? उस्ताद थे। उनसे बड़ा शहनाई वादक कोई नहीं हुआ। तो आप क्या क्या कारण लिखेंगे? पहला, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के उस्ताद थे। दूसरा, वह बहुत ही सुरीली शहनाई बजाते थे। तीसरा, बिस्मिल्लाह खां से बड़ा कोई उस्ताद नहीं हुआ। चौथा, वह भगवान से हमेशा सच्चा सुर मांगते थे। लोग भगवान से जो है पैसा मांगते, धन दौलत मांगते, लेकिन वो भगवान से केवल सच्चा सुर मांगते थे। और वह संगीत को पूजा करते थे या संगीत की पूजा करते थे। तो ये पांच कारण हैं कि उनको शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। कि वो क्या क्या थे? एक तो शहनाई के उस्ताद थे, बहुत ही सुरीली शहनाई बजाते थे, उनसे बड़ा कोई भी शहनाई का उस्ताद नहीं हुआ, वो भगवान से हमेशा सच्चा सुर मांगते थे, वो संगीत की पूजा करते थे, वह घंटों बैठकर रियाज करते थे। तो ये बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से लिख लोगे। तो पहला प्रश्न क्या था कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि डुमराव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। और दूसरा कारण था शहनाई की रीढ़ जिस घास से बनाई जाती है वो भी डुमराव में ही मिलती है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन था, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? शुभ ध्वनि का हीरो क्यों कहा जाता है? तो पहला तो क्या था? बिस्मिल्लाह खां शहनाई के उस्ताद थे, उनसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं हुआ, वो बहुत ही सुरीली शहनाई बजाते थे, भगवान से हमेशा सच्चा सुर मांगते थे, संगीत की पूजा करते थे, घंटों बैठकर रियाज करते थे, इसलिए उनको शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुशिर वाद्य किसे कहते हैं? सुशिर वाद्य किसे कहते हैं और शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? मतलब जो शहनाई है वो सुशिर वाद्यों में हेड क्यों है, सबसे बड़ी क्यों है? तो सबसे पहले सुशिर वाद्य किसे कहते हैं? देखिए,
सुशिर वाद्य वे होते हैं जिनमें छेद होते हैं और उन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई। तो जो सुशिर वाद्य होते हैं, वाद्य का मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो जो सुशिर वाद्य होते हैं वो वे होते हैं एक तो जिनमें छेद होते हैं और जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। ये दो चीज याद रखना, सुशिर वाद्य किन्हें कहते हैं? जिनमें छेद होते हैं और जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। अब प्रश्न है कि शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? तो पहला कारण क्या है? शहनाई का प्रयोग सभी शुभ कामों में किया जाता है। शहनाई से निकलने वाली आवाज बहुत ही सुरीली होती है और शहनाई से बड़ा कोई भी वाद्य नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि शहनाई का प्रयोग सभी शुभ कामों में किया जाता है। शहनाई का प्रयोग सभी शुभ कामों में किया जाता है। शहनाई से निकलने वाली जो आवाज है वो बहुत ही मीठी होती है, सुरीली होती है और शहनाई से बड़ा कोई भी वाद्य नहीं है। तो ये भी बहुत आसान है। 3 प्रश्न क्लियर हो गए। अब चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आपने इस पंक्ति का मीनिंग बताना है कि फटा सुरना बक्से, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, एक बार क्या होता है, जो बिस्मिल्लाह खां थे ना, वो बहुत ही साधारण कपड़े पहनते थे, उनको पहनावे से कोई लेना देना नहीं था। तो एक बार उन्होंने फटी लुंगी पहनी रहती है और उनकी एक शिष्या, कोई लड़की उनको टोक देती है कि मतलब आप तो इतने बड़े हैं, आप इतने प्रसिद्ध हैं, इतने फेमस है, फिर भी आपने फटी लुंगी पहनी है। तो तब बिस्मिल्लाह खां अपनी शिष्या को कहते हैं कि मतलब मुझे पहनावे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब वो उनका कहने का मतलब था कि उनको पहनावे से कोई लेना देना नहीं है, बस वो तो भगवान से एक ही चीज मांगते हैं कि भगवान बस उनको अच्छा सुर दे, अच्छी आवाज दे, उनको पहनावे से कोई मतलब नहीं है। तो आपने ये स्टोरी लिखनी है। देखिए, बिस्मिल्लाह खां बहुत ही साधारण थे, वह पहनावे को महत्व नहीं देते थे। एक बार बिस्मिल्लाह खां को उनकी शिष्या टोकती है और कहती है कि एक तो आपका इतना नाम है, फिर भी आपने फटी लुंगी पहनी है। इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि मेरी तो भगवान से बस एक ही दुआ है कि वह फटा सुरना दे, मतलब अच्छी आवाज़ दे, मुझे फटा सुरना दे, मेरे सुर में इतना असर हो कि सुनने वाले की आंखों से आंसू निकल जाए, मतलब मेरी आवाज़ में, मेरे सुर में इतना दम हो कि सुनने वाले की आंखों से आंसू निकल आए। और यही आपने सेकंड में भी लिखना है। सेकंड में भी आप यही लिख सकते हैं। देखिए, सेकंड में पूछ रहे हो, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वो असर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। तो ये वही है, ये वाला देखिए, यहां से लिखना है आपने ये इस पर, लेकिन आप पूरा ही लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें भी वही पूछा गया है कि मतलब बिस्मिल्लाह का भगवान से कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सच्चा सुर चाहिए, कि मेरे सुर में इतना असर होना चाहिए कि सुनने वाले की आंखों से आंसू निकल जाए, मतलब मेरी आवाज़ में इतना दर्द होना चाहिए, इतना एहसास होना चाहिए, इतनी भावनाएं होनी चाहिए कि सुनने वाले को क्या है वो बहुत अच्छी लगे और उसकी आंखों से आंसू निकल जाए। तो ये आप दोनों में सेम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? व्यथित का मतलब दुखी। काशी में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां उन्हें देखकर बहुत दुखी हैं? तो पहला, मलाई बर्फ बेचने वाले अब नहीं दिखते। जो पहले मलाई बर्फ बेचने वाले वो काशी में दिखते थे, अब वो नहीं दिखते। देसी घी की कचौड़ी अब नहीं दिखती, देसी घी की जलेबी अब नहीं दिखती, संगीत के लिए वो प्रेम अब नहीं दिखता और हिंदू और मुस्लिम में वो प्रेम अब नहीं दिखता जो पहले था। तो ये परिवर्तन काशी में होते जा रहे। कौन कौन से? एक तो मलाई बर्फ बेचने वाले अब नहीं दिखते, देसी घी की कचौड़ी अब नहीं दिखती, देसी घी की जलेबी अब नहीं दिखती, संगीत के लिए वो प्रेम अब नहीं दिखता और हिंदू और मुस्लिम में वो प्यार अब नहीं दिखता। तो पांचों ही एक जैसे सेंटेंस है, अब नहीं दिखता, अब नहीं दिखता, अब नहीं दिखता, ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलाई बर्फ बेचने वाले अब नहीं दिखते, देसी घी की कचौड़ी नहीं दिखती, देसी घी की जलेबी नहीं दिखती, संगीत के लिए वो प्रेम नहीं दिखता और हिंदू मुसलमान में वो प्यार नहीं दिखता। अगला प्रश्न है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? मतलब वो हिंदुओं को भी प्यार करते थे, मुस्लिम को भी प्यार करते थे, उनमें दोनों धर्म समाये हुए थे और वो एक सच्चे इंसान थे। तो मैंने इसके कुछ पॉइंट ऐसे लिखे हैं जो इन दोनों में से कोई भी प्रश्न आ जाए आपने ये सेम पॉइंट लिखने, दोनों में सूट करते हैं। देखो,
वह नमाज भी पढ़ते थे और मंदिरों में शहनाई भी बजाते थे। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि वो मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। हिंदू संस्कृति भी थी उनमें, मुस्लिम संस्कृति भी थी, कि वह नमाज भी पढ़ते थे और मंदिरों में शहनाई भी बजाते थे। दूसरा, वह गंगा नदी को मैया कहते थे। वह हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करते थे। वह भगवान से हमेशा सच्चा सुर मांगते थे और वह पहनावे को महत्व नहीं देते थे। तो इन सारे पॉइंट से क्या पता चलता है कि वो एक सच्चे इंसान थे और वो मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो दोनों में आप ये सेम पॉइंट लिख देना, ये दोनों में फिट बैठते हैं कि क्या वो नमाज भी पढ़ते थे, मंदिरों में शहनाई भी बजाते थे, गंगा नदी को मैया कहते थे, हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते थे, भगवान से हमेशा सच्चा सुर मांगते थे, धन दौलत नहीं मांगते थे और पहनावे को महत्व नहीं देते थे, वो कपड़ों को महत्व नहीं देते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं को बताइए और उन व्यक्तियों को बताइए कि जिन्होंने उनका संगीत के प्रति मतलब प्रेम बनाया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग आए या ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई कि उनको संगीत के लिए प्रेम जाग गया। तो अपने दादा को सुनकर, उनके परिवार में पहले से ही संगीत का माहौल था, ठीक है। तो अपने दादा को सुनकर, अपने मामा को सुनकर, उनके 2 मामा भी थे, वो भी संगीत के क्षेत्र में थे। तो अपने दादा को सुनकर, अपने मामा को सुनकर, रसूलन बाई और बतूलन बाई को सुनकर, ये 2 बहनें भी थी, ये भी गाना गाती थी और बिस्मिल्लाह खां उसी रास्ते से होकर जाते थे। और अगला है, कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी की छन्न की आवाज़ सुनकर। मतलब बिस्मिल्लाह खां को हर चीज़ में म्यूजिक दिखाई देता है। जब भी वो जाते थे ना तो एक वहाँ पर एक कुलसुम हलवाइन की दुकान थी और वो कचौड़ियों को जब तलती थी तो उसमें से छन की आवाज़ आती थी, उसको उनमें भी म्यूजिक नज़र आता है। तो ये 4 पॉइंट याद रखना, अपने दादा को सुनकर, अपने मामा को सुनकर, रसूलन बाई और बतूलन बाई को सुनकर और कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी की छन्न की आवाज़ सुनकर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव अपने शब्दों में लिखिए। मतलब मुहर्रम जो आपको पता है मुस्लिमों का त्यौहार है, इसमें बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे। तो मुहर्रम से जुड़ा कोई भी इंसिडेंट आएगा आप ये लिखना। मुहर्रम पर बिस्मिल्लाह खां और उनके परिवार का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता था। मुहर्रम पर बिस्मिल्लाह खां और उनके परिवार का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता था, लेकिन 8वें दिन बिस्मिल्लाह खां शोक धुन बजाते थे और इस समय उनकी आंखों में आंसू होते थे। मतलब 10 दिन तक बिस्मिल्लाह खां और उनके परिवार का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता था, लेकिन 8वें दिन को बिस्मिल्लाह खां एक शोक धुन बजाते थे और इस समय उनकी आंख में आंसू रहते थे। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। कला माने जो संगीत की जो कला है वो उसकी पूजा करते थे, उसके उपासक थे। आपने इसको प्रूव करना है अपने तर्क सहित। तो आप क्या लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के उस्ताद थे, वह भगवान से हमेशा सच्चा सुर मांगते थे, वह घंटों रियाज करते थे, उन्हें शहनाई पर भारत रत्न मिला, उन्हें शहनाई पर पद्म विभूषण मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि वो कला के उपासक थे। उपासक का मतलब होता है पूजा करने वाला। तो बिस्मिल्लाह का संगीत को पूजा मानते थे और वो संगीत के सच्चे भक्त थे। तो ये किन पॉइंट से पता चलता है कि वो क्या थे, शहनाई के उस्ताद थे, भगवान से हमेशा सच्चा सुर मांगते थे, घंटों रियाज करते थे, उन्हें शहनाई पर भारत रत्न भी मिला, शहनाई पर पद्म विभूषण भी मिला और उन्होंने लगभग 80 सालों तक शहनाई बजाई। मतलब ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।